हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे वुड और कुड के बीच में क्या अंतर है और इनके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो आज के इस कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। और अगर उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट बगल में सब्सक्राइब बटन है और उसके बगल में बेल आइकॉन है, आप उसको क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन जरूर दबाएं क्योंकि हमारे आने वाले अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचते जाए समय से। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो कुड और वुड के अंतर को स्पष्ट कराएगा। तो आइए देखते हैं आज का क्लास। तो आइए देखते हैं यूज ऑफ वुड या कुड। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वुड पर, फिर हम लोग बात करेंगे कुड के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं WOULD, वुड। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? वुड पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन वुड होता है। तो चूंकि हम लोग हिंदुस्तान से हैं, हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वुड का जो प्रयोग है वो हमारे हिंदी के किन शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। हिंदी में आखिर इसके कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पे जिसके लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, वुड का प्रयोग हम लोग वैसे जगह पे करते हैं जहाँ पे गागे घी। अब आप ये देखकर कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अरे गागे घी तो फ्यूचर में विल और शैल के लिए करते हैं, यानी कि विल के लिए भी अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो गा गे गी के लिए ही हम लोग विल का प्रयोग भी करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा। जी हाँ, अब विल का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब फ्यूचर यानी कि भविष्य बताने की बात हो रही हो। जब हम लोगों को फ्यूचर यानी कि भविष्य बताने की बात हो रही है तो हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इच्छा बताने की बात हो रही हो, जब चूज करना हो हम लोगों को, चुनाव करना हो हम लोगों को, तो वहां पे हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे चूज, चूज का मतलब क्या होता है? चुनाव। तो चूज करने के लिए, चुनाव करने के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। आज के इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि अगर लास्ट तक आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया तो आप लोगों को वुड और कुड के यूजेस में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक के कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो विल का प्रयोग और वुड का प्रयोग हिंदी के कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशंस हैं, पहचान है जहां पर ये दोनों एक हो जाते हैं। जैसे गागे घी के लिए वुड के लिए भी हम लोग गागे घी का प्रयोग और गागे घी के लिए वुड का प्रयोग या गागे घी के लिए ही विल का प्रयोग भी हम लोग करते हैं। लेकिन जहां पे भविष्य बताने की बात हो रही हो तो वहां पे विल का प्रयोग करेंगे और जहां पर चुनाव करने की बात हो रही हो तो वहां पे वुड प्रयोग करेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखें, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग यहां पे देखते हैं तो क्या देखेंगे हम लोग? एग्जाम्पल नंबर ए, शी विल गो टू पटना tomorrow. She will go to Patna tomorrow. और एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, B, I will या would take tea. अब आप यहां पे देख रहे हैं वह कल पटना जाएगी, तो भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। वह पटना कब जाएगी? तो वह पटना कब कल जाएगी, तो कल हमारा भविष्य दिखा रहा है, भविष्य यानी कि फ्यूचर टाइम को शो करा रहा है। सो इसलिए इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया? विल का प्रयोग किया।
अब चलो भाई पटना चले गए, किसी दोस्त के पास गए। अब मेरा जो फ्रेंड है वो मेरे से पूछ रहा है कि चाय लोगे कि कॉफ़ी लोगे। अब वहाँ पे चूज करने की बात हो रही है। सो आई विल या वुड टेक टी। अब यहाँ पे विल होगा कि वुड होगा, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि जब चुनाव करने की बात होती है तो हम लोग उसी सेंस में गागेगी के लिए ही वुड का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे अब आई के साथ विल का प्रयोग ना करके हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग चुनाव कर रहे हैं। आई वुड टेक टी, हम लोग मैं चाय लूँगा। अब यहाँ पे टेक का प्रयोग, हाँ, क्योंकि चाय को हम लोग लेते हैं, चाय हम लोग लेकर के डायरेक्ट पी नहीं लेते हैं दूध की तरह, पानी की तरह, इसलिए हम लोग चाय को हम लोग चुस्कियों में लेते हैं हल्का हल्का, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे टी के लिए टेक का प्रयोग किया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि विल होगा कि वुड होगा। तो अब चाय लेने की बात हो रही है। अब आई वुड टेक टी, हाँ ठीक है, मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा अच्छा है कि मैं चाय लूँगा, मुझे कॉफ़ी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। सो आई वुड टेक टी। अब यहाँ पे चुनाव की बात हो रही है, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, वुड का प्रयोग किया। यहाँ पे भविष्य की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, विल का प्रयोग किया। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। आइए अगले एग्जाम्पल पे हम लोग देखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आई विल गो फॉर बाइंग अ कार एंड आई वुड चूज XUV 500। दोनों के जब हम हिंदी मैं आप लोगों को दोनों का हिंदी बताएंगे, तो आई विल गो फॉर बाइंग अ कार, मैं एक कार खरीदने जाऊंगा। चलो इसमें टुमारो लिख दो, आई विल गो फॉर बाइंग अ कार, यहाँ पे TOMORROW, तो मैं कल एक कार खरीदने जाऊंगा। यहाँ पे भी आई वुड चूज XUV 500, मैं XUV 500 चूज करूंगा। इसमें भी गा गे गी आ रहे और इसमें भी गा गे गी आ रहे हैं। सो इसमें आई विल गो फॉर बाइंग अ कार टुमारो। सो यहाँ पे आई के साथ यहाँ पे विल का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है। आई के साथ शैल भी होता है और आई के साथ विल भी। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आई के साथ भी हम लोग विल का प्रयोग कर सकते हैं। आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम लोग आई के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई के साथ हमने यहाँ पे विल का प्रयोग किया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ विल और यहाँ वुड क्यों। सो यहाँ पे चूज करने की बात हो रही है कि मैं कल जो कार खरीदने जा रहा हूँ, मैं कल जो कार खरीदने जाऊंगा उसमें मैं कौन सा कार चूज करूंगा। तो यहाँ पे चूज करने की बात हो रही है, सो इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे वुड का प्रयोग किया है। सो इस हिसाब से यहाँ फ्यूचर टाइम के लिए विल सही है और यहाँ हम लोगों को चूज करना है, इसलिए वुड सही है। हमारे एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे गागेगी का भाव दे रहा है, सो विल भी हो सकता है और वुड भी हो सकता है, लेकिन लैक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट की कमी की वजह से स्टूडेंट गलतियां कर बैठते हैं। विल के जगह वुड के जगह विल अगर कर देते हैं तो यहीं पे मिस्टेक्स हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि सही है, लेकिन वो सही नहीं होता है। तो आइए अगले पॉइंट्स में हम लोग बात करते हैं। होता क्या है कि ये मॉडल एक्सुलरी वर्ब हैं। ये जो आप देख रहे हैं विल, ये वुड, ये कुड, ये हैं क्या, ये मॉडल एक्सुलरी वर्ब हैं। मॉडल एक्सुलरी वर्ब अगर आप लोगों ने पहले मॉडल एक्सुलरीज के वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा, सो उसमें बहुत सारे मॉडल एक्सुलरीज के मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स लिखवाया था। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, मस्ट, ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था। उसी में से आज हम लोग वुड और कुड के बीच डिफरेंसेस क्या क्या हैं ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सिचुएशन 1 हम लोगों ने पढ़ लिया कि चूज के लिए, मतलब अगर कोई चूज करना हो तो उसके लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं, और चुनाव करना हो तो, और अगर भविष्य बताना हो, फ्यूचर टाइम को दर्शाना हो तो हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो इनके अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग यूजेस होते हैं। सो आइए, ये सिचुएशन नंबर 1 था। अब हम लोग सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं। 2 हम लोग पढ़ते हैं। अब सिचुएशन नंबर 2 क्या करे, पहला वाला तो था कि वो जो वुड था वो हम लोग चूज करने के लिए, चुनाव करने के लिए करते हैं, और सिचुएशन नंबर 2 कहता है कि रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग करते हैं। अगर रिक्वेस्ट करना हो तो रिक्वेस्ट में बहुत तरह का रिक्वेस्ट होता है। एक रिक्वेस्ट होता है कि कहानी कह दो, क्या आप प्लीज़ क्या आप मुझे नानी एक कहानी सुनाओगे। और एक होता है हमारा एग्जाम्पल कि क्या आप मुझे एक गिलास पानी दोगे। ये 2 रिक्वेस्ट हैं।
देखिएगा दोनों के बीच में फ़र्क क्या है और इसी फ़र्क को समझना है। अगर ये समझ गए सो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को टच करना आपके एग्जाम में। सो आपको यहाँ पे समझना है कि जब हम लोग वुड का प्रयोग रिक्वेस्ट के रूप में करते हैं सो यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान देना होगा। वो मेंटल होना चाहिए या फिर वो आपके माउथ से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि वो मुंह से, शारीरिक नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई इंसान रिक्वेस्ट कर रहा है तो किसी ऐसे चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट कर रहा हो जो आपके फिजिकल वर्क को ना दर्शाता हो, यानी कि वो फिजिकल एक्टिविटी को नहीं दर्शाता है, सो वैसे परिस्थिति में हम लोग रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग कर सकते हैं। मुंह चल सकता है, आप अपने मुंह से अगर कोई भी चीज़, जैसे मैंने अभी कहा एक गिलास पानी लाओ, तो अब एक गिलास पानी अगर कोई लाएगा तो वो अपने फिजिकल, यानी कि वो पूरा उठ के जाएगा, एक गिलास पानी लेके आएगा। वहाँ पे आपका केवल मुंह और मेंटल नहीं बल्कि आपका पूरा फिजिकल वर्क हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि वुड का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए वहाँ पे करते हैं जहाँ पे मेंटली और मुंह का प्रयोग हो रहा हो, माउथ का प्रयोग हो रहा हो, सो वहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे और बेहतर तरीके से एग्जाम्पल समझ में आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स और यू। अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ पे प्लीज़ लगा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, और नहीं भी लगा सकते हैं। दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यू प्लीज़, फिल इन द ब्लैंक्स यू। अब यहाँ पे टेल मी अ स्टोरी, फिल इन द ब्लैंक्स यू प्लीज़ टेल मी अ स्टोरी। अब यहाँ पे मुंह से बोलने की बात हो रही है, जो मुंह से बोलने की बात हो रही है, सो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे YOULD वुड का प्रयोग करेंगे। क्या आप मुझे एक स्टोरी सुनाओगे? यहाँ पे प्लीज़ लगा हुआ है तो प्लीज़ का मतलब हो गया कृपया। सो रिक्वेस्ट कुछ ज़्यादा ही करना है तो प्लीज़ लगा सकते हैं, अन्यथा बिना प्लीज़ लगाए भी काम चल जाता है। सो वुड यू प्लीज़ टेल मी अ स्टोरी, क्या आप मुझे एक कहानी सुनाओगे? फिल इन द ब्लैंक्स यू सजेस्ट मी फॉर buying a car, fill in the blanks you suggest me for buying a car। अब यहाँ पे करोगे will, यू तो गलत हो जाएगा, सो इसलिए will के जगह पे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे करोगे वुड, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है, वो भी कौन से रिक्वेस्ट, सजेस्ट करने की। वुड यू सजेस्ट मी फॉर बाइंग अ कार, क्या आप मुझे एक कार खरीदने के लिए सजेस्ट करोगे, मतलब कौन सी कार मुझे चाहिए, मेरे लिए अच्छा होगा। सो वुड यू सजेस्ट मी फॉर बाइंग अ कार। सो यहाँ पे वुड का प्रयोग हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि सजेशन, अब सजेशन के लिए मुझे तो अपना पूरा शरीर तो चलाना है नहीं, सजेशन के लिए मुझे थोड़ा सा दिमाग चलाना है, थोड़ा सा मुंह चलाना है, फिर हम उस सामने वाले को सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब सजेस्ट का मतलब होता है सलाह देना। सो वुड का प्रयोग हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट, चूंकि मेंटली और माउथ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे वुड का प्रयोग हम लोगों ने किया है। लेकिन अगर फिजिकली रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में अगर आपको उसके रिक्वेस्ट को मानने के लिए अपना फिजिकल, यानी कि शरीर से आपको कुछ काम करना होगा, तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को कुड का प्रयोग करना पड़ेगा। सो जब हम लोग कुड का प्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग कब और कैसे करते हैं। सो ये आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग सिचुएशन नंबर 3 पे चलते हैं। हम लोग वुड का प्रयोग सिचुएशन नंबर 3 में क्या कहता है। सो अगले सिचुएशन में हम लोग वुड को किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। विल का बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों के बहुत सारे टीचर्स ने आप लोगों को बताया भी होगा कि विल का प्रयोग हम लोग, वुड का प्रयोग हम लोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में करते हैं। लेकिन कहाँ पे करते हैं। सो विल का प्रयोग, वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म में हम लोग कहाँ पे करते हैं, वही हमारा सिचुएशन नंबर 3 है। नरेशन, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों ने सुना होगा, ये नरेशन के पार्ट्स हैं। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी कि जब हम लोग डायरेक्ट से
इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, सो वहां पे हम लोग विल को वुड में चेंज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब चेंज करते हैं? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। बहुत जल्दी हम लोग नरेशन पढ़ने वाले हैं, और जब नरेशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से ये चेंजेस होते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए। सो थर्ड नंबर में एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा। हमारा थर्ड नंबर का सिचुएशन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिख लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ। थर्ड नंबर सिचुएशन में वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में विल को पास्ट फॉर्म में बदल करके वुड के रूप में परिवर्तित करके लिखा जाता है। एग्जाम्पल, मोहन said inverted comma में I will do it। अब इसका हम लोग इनडायरेक्ट जब बनाएंगे, सो मोहन सेड इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट, आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मोहन है। सो यहाँ पे आई है और यहाँ पे मोहन है, तो आई के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए? मोहन होना चाहिए। लेकिन नाउन क्या, प्रोनाउन क्या कहता है कि अगर एक वाक्य में एक ही नाउन 2 बार आए तो उसके जगह पे एक नाउन को रहने दो, और वही नाउन जब दोबारा आए तो उस नाउन को हटा दो और उसके जगह पे प्रोनाउन यानी कि मुझे यूज में ले लो। जो प्रोनाउन बना ही इसीलिए है। सो मोहन को दोबारा यहाँ पे इस सेंटेंस में मोहन और मोहन 2 बार यूज होगा। सो इस यूज से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। मोहन आदमी है या औरत? आदमी है। आदमी के लिए ही होता है या शी होता है? ही का प्रयोग करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हम लोग ही ले लेंगे। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का विल यही वुड में बदल जाता है। सो यहाँ पे वुड डू इट। सो मोहन सेड दैट ही वुड डू इट। सो सिचुएशन नंबर 3 कहता है कि हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर विल आए तो इसको हम लोग वुड में चेंज कर देते हैं। ये हमारा सिचुएशन नंबर 3। अगले सिचुएशन में हम लोग देखते हैं वुड को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। सो अगला सिचुएशन यानी कि सिचुएशन नंबर 4। अगले सिचुएशन में हम लोग वुड को आइए देखते हैं। वुड का प्रयोग हम लोग अनरियलिस्टिक यानी कि अनकंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम लोग करते हैं जो अनरियल हो। यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस यानी कि अनरियल अनकंडीशनल सेंटेंसेस में ये अनरियलिस्टिक है। ना कभी मैं चिड़िया होऊंगा और ना ही कभी मैं आकाश में उड़ूंगा। सो यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल के रूप में यहाँ पे देखिए, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आई के साथ हमने वुड का प्रयोग किया है। सो यहाँ इस प्रकार के वाक्यों में भी हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक जो नाउन को रिलेट करता है और दूसरा जो वर्ब को रिलेट करता है। यही तो समझना है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को एकदम फोकस, एग्जाम में 100%, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अभी जो मैं बताने वाला हूँ यानी कि सिचुएशन नंबर 4, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन तो डैम श्योर है आता ही आता है, वो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका एकेडमिक 11-12 के एग्जाम्स हो या मैट्रिक के भी एग्जाम्स में। लेकिन क्वेश्चन के लेवल थोड़े लो होते हैं मैट्रिक में, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते हैं तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स पे थोड़े स्टैंडर्ड्स बढ़ा करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक इसी प्रकार से एक और आपको मैं सेंटेंस यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। इफ आई हैड गॉन टू आगरा
I would have seen the Taj Mahal. So if I had gone to Agra, I would have seen the Taj Mahal. अब if I were a bird, I would fly in the sky. आप जरा देखो, ध्यान दो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे उड के साथ हैव आया। उड के साथ अगर हैव आया तो यहाँ पे वर्ब कौन से रूप में आ गया? V3 के रूप में। ये कॉन्सेप्ट है, समझना बात को। अगर उड के साथ हैव आ गया, सो अगर हैव आता है तो हैव के तुरंत बाद हमारा वर्ब का कौन सा रूप होता है? वर्ब का तीसरा रूप होता है, इसलिए यहाँ पे तीसरा रूप लगाया है। उड के बाद ही अगर केवल उड हो, केवल मॉडल एक्सुलरी वर्ब हो, उड मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, सो अगर केवल मॉडल एक्सुलरी वर्ब हो, यानी कि अगर केवल उड हो और इसके तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आता है, तो वहाँ पे हमारा वर्ब कौन से रूप में हो जाता है? वहाँ पे हमारा जो वर्ब होता है वो वर्ब भी वन के रूप में हो जाता है। आप कॉन्सेप्ट को समझना, ये कॉन्सेप्ट नाउन और वर्ब से जुड़ा हुआ है। पहला वाला जो एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा, ये एग्जाम्पल 1 और ये एग्जाम्पल 2, पहला वाला जो एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा, इसमें नाउन को सेंटेंस रिलेट कर रहा है। इसमें सेंटेंस किसको रिलेट कर रहा है? नाउन को रिलेट कर रहा है। अब दूसरा वाला जो सेंटेंस आपने देखा, इसमें वर्ब रिलेट कर रहा है। इसमें मेन वर्ब कहीं है? इसमें मेन वर्ब कहीं दिख रहा है? इफ आई वर अ बर्ड, मेन वर्ब कौन सा होता है? जिसमें ना होता है, हंसना, खेलना, उठना, बैठना, जाना, रोना, पीना, चलना, टहलना, मरना, जीना, सबके अंत में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। सो ना हो और एक्शन हो तो वही तो होता है हमारा मेन वर्ब। सो इसमें मेन वर्ब कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सो मेन वर्ब अगर नहीं दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट दिख रहा है, एक्सुलरी वर्ब दिख रहे हैं, ये आर्टिकल हो गया, यहाँ पे नाउन दिख रहा है हमारा। सो मेन वर्ब तो इसमें दिख ही नहीं रहा, लेकिन हाँ इसमें मेन वर्ब दिख रहा है, सब्जेक्ट है, हैड है, और इसके बाद यहाँ पे देखो गॉन, मेन वर्ब का वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ पे गो है, गो मतलब जाना, ना है तो मेन वर्ब है। सो यहाँ पे तो मेन वर्ब हमको दिख रहा है जी, एक नाउन को रिलेट कर रहा है और एक जो है वो वर्ब को रिलेट कर रहा है। मेन वर्ब को रिलेट कर रहा है, एक नाउन को रिलेट कर रहा है और एक मेन वर्ब को रिलेट कर रहा है। आपको यही पे ध्यान देना है। जो सेंटेंस नाउन को रिलेट करेगा उसमें वर और उड का प्रयोग करेंगे, और जो सेंटेंस वर्ब को रिलेट करेगा उसमें हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। यदि मैं आप लोगों को यहां पे ध्यान देना है कि अगर कोई भी इस प्रकार का सेंटेंस अगर किसी नाउन को रिलेट करता है, सो इफ वाले सेंटेंस में यहाँ पे दो रास्ते खुलते हैं। इफ वाले सेंटेंस में क्या होना चाहिए? वर होना चाहिए, और उसके बाद वाले सेंटेंस में वुड प्लस V1 होना चाहिए। ये फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिएगा। और अगर किसी सेंटेंस में वर्ब दर्शाता हो, जैसे यहाँ पे वर्ब दिखा रहा है, सो अगर किसी सेंटेंस में अगर वर्ब आपको दिख रहा हो, मेन वर्ब दिख रहा हो, सो यहाँ से भी दो रास्ते आपको निकलते हैं। इफ वाले जो सेंटेंसेस है उसमें आपको क्या करना होगा? हैड प्लस V3, और उसके बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें वुड हैव प्लस V3, उसमें आपको वुड हैव प्लस V3, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब जल्द से जल्द आप इसको नोट कर लो। अगर कोई सेंटेंस नाउन, यहाँ पे NOU है, अगर कोई सेंटेंस नाउन को रिलेट करता है तो उसमें इफ वाले सेंटेंसेज में वर और उसके बाद वाले सेंटेंसेज में वुड प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। अगर कोई सेंटेंस वर्ब को रिलेट करता है तो उसमें इफ वाले सेंटेंस में हैड प्लस V3 और दूसरे वाले सेंटेंस में, उसके बाद वाले सेंटेंस में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, आप लोगों को इसका जवाब देना होगा। जल्दी से जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको और आप इसको हल करिएगा। आपके सामने यहां पे दो एग्जांपल्स लिखे हुए, इफ आई फिल इन द ब्लैंक्स अ लायन, आई फिल इन द ब्लैंक्स लिव इन द फॉरेस्ट, और दूसरा है इफ ही फिल इन द ब्लैंक्स प्लेड दिस मैच, ही फिल इन द ब्लैंक्स वॉन द मैच। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा।
यहाँ पे देख रहे हैं आप लायन है, यदि मैं लॉयन होता, मतलब यहाँ पे कहीं से भी आपको दिख रहा है यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। सो जब मेन वर्ब नहीं है सो हम लोग नाउन है तो वर का प्रयोग करेंगे, और जब वर हो गया तो सेकंड वाले सेंटेंस में हम लोगों को क्या यूज करना होता है, वुड प्लस V1। तो वुड है और V1 यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे प्लेड है, ये वर्ब है, वर्ब का कौन सा रूप है, वर्ब का तीसरा रूप है। तो जाहिर सी बात है कि ये वर्ब है तो यहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे, और जब यहाँ हैड का प्रयोग हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, देख लीजिए, आपने लिखा होगा वुड और हैव। सो वुड हैव का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। सो इफ़ ही हैड प्लेड दिस मैच ही वुड हैव वॉन द मैच। यदि वह यह मैच खेला होता तो वह इस मैच को जीत गया होता। सो इस प्रकार से हमारा ये जो सिचुएशन नंबर 4 था वो। सो अब हम लोगों के चर्चा का विषय होने वाला है कुड। अभी आप लोगों ने उड के प्रयोग के बारे में देखा, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से हम उड का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार से कुड का प्रयोग। सो अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग देते हैं यूज ऑफ COULD। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा कि कैन का पास्ट होता है कुड। कैन, ये जो कैन है इसका पास्ट फॉर्म होता है कुड। लेकिन आपको बस इतना समझना है कि ये कुड का प्रयोग होता कहाँ पे है। मेनली एग्जाम में हमारा यही पूछता है कि कुड का प्रयोग हम सेंटेंस में कहाँ पे करते हैं। अलग अलग सिचुएशंस दे देगा और फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। वहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स के ऑप्शंस में कैन भी रहेगा, कुड भी रहेगा, मे भी रहेगा, माइट भी रहेगा। उसमें से आपको चूज करना होगा कि बेटर ऑप्शन कौन सा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि कैन का पास्ट कुड होता है तो पास्ट के फॉर्म में ही केवल कुड का प्रयोग होगा। आपको अलग अलग सिचुएशंस अलग अलग प्रकार से समझना होगा। सो आइए सबसे पहले सिचुएशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, सिचुएशन नंबर 1। तो सबसे पहला सिचुएशन हमारा कहता है, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि सिचुएशन नंबर 1 में जब पास्ट के रूप में हमारा कह रहा है कि कैन का पास्ट कुड होता है तो इसका प्रयोग होता कहाँ पे है। वैसे तो इसका प्रयोग सका सकी के रूप में हम लोग करते हैं। सका सकी के रूप में किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। सबसे पहले तो जब हम लोग नरेशन पढ़ते हैं तो उसमें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लोग चेंज करते हैं तो वहाँ पे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में जब हमारा कैन होता है तो वो कैन कुड में बदल जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा बंद, यू कैन डांस, यू कैन डांस। अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने जा रहे हैं। सो ही सेड टू जो है वो यहाँ पे टोल्ड में बदल जाएगा, मी यहाँ हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या हो जाएगा, दैट का प्रयोग करेंगे। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कैसे बदल रहा है नरेशन में, ये मैं आपको नरेशन के टाइम में बता दूंगा। फिलहाल आप ये देखिए कि यू को जब हम लोग मी के अनुसार यहाँ चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के रूप में आई हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कैन है, अब ये कैन दिख रहा है आपको। अब ये जो कैन है ये चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का कैन कुड में बदल जाता है। सो यहाँ पे हो जाएगा कुड, DANCE, डांस। सो इस प्रकार से हमारा सिचुएशन नंबर 1 कहता है, क्या कहता है, लिख लो, कॉपी और पेन निकालो, लिख लो। अगर नहीं लिए हो कॉपी पेन तो पॉज करो, जल्दी भागो, भाग के लेके आओ, लिखो जल्दी। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में कैन हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय कैन को कुड में बदल दिया जाता है। ये हमारा सिचुएशन 1। अब इसका एग्जाम्पल ये आप उतार सकते हो आराम से। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे सिचुएशन नंबर 2 पे। जल्दी उतारो। तो कुड का प्रयोग हम लोग सिचुएशन नंबर 2 में कैसे करते हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये पूरा वीडियो ख़त्म होने के बाद क्या कुड और उड के यूजेस ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क के रूप में। आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे आपको सेंड करना है, या इस वीडियो के नीचे में जो कॉमेंट बॉक्स है उस कॉमेंट बॉक्स में जाकर के आपको इनके आंसर्स सेंड करने हैं। मैं आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में
है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कल इसका आंसर दे दूंगा। आइए हम लोग देखते हैं सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2, तो कुड का प्रयोग हम लोग पिछले वाले में वुड वाले में हम लोगों ने पढ़ा था रिक्वेस्ट के लिए करते हैं जी। कुड का प्रयोग भी हम लोग रिक्वेस्ट के रूप में करते हैं। सो यहाँ पे भी REQUEST रिक्वेस्ट के रूप में वुड में हम लोगों ने रिक्वेस्ट को दो पार्ट्स में, एक माउथ और एक मेंटल, मुंह से जब हम लोग बोल रहे होते हैं या कोई रिक्वेस्ट हमारे दिमाग को और मुंह को अगर तंग कर रहा होता है तो उसके लिए हम लोग वुड का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कोई रिक्वेस्ट अगर हमारे पूरे बॉडी को तंग कर रहा है, कोई किसी ने रिक्वेस्ट किया क्या प्लीज़ क्या आप मेरा गाड़ी पार्क कर दोगे, क्या आप एक गिलास पानी दोगे, सो वैसे सिचुएशन में हमें हमारे फिजिकल यानी हमें अपने पूरे शरीर से काम लेना पड़ेगा, तब मैं उसकी मदद कर पाऊंगा, तब मैं उसके रिक्वेस्ट को स्वीकार कर पाऊंगा। तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग करना पड़ता है। सो रिक्वेस्ट जब हमारा फिजिकल हो, रिक्वेस्ट जब हमारा फिजिकल हो, सो ऐसे सिचुएशन में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, COULD कुड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल COULD, कुड यू पास अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू पास अ ग्लास ऑफ वाटर। सो ये आपका ग्लास है और अ ग्लास पानी। सो कुड यू पास अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक गिलास पानी दे सकोगे। तो अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट, अब एक गिलास पानी देने के लिए आपको अपने बॉडी को वहाँ ले जाना होगा, गिलास पानी लेके आना होगा, तब आप दोगे। सो यहाँ पे आप जो देख रहे हो कुड यू पास अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ अगर आप गलती से फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और यहाँ पे दे देगा ऑप्शन वुड, कुड, कैन में कुछ भी ऑप्शंस दे सकता है। अब यहाँ पे अगर वुड के साथ जाओगे तो ये गलत हो जाएगा। सोचोगे कि सर तो बताए थे रिक्वेस्ट में वुड का प्रयोग कर सकते, तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, आप देखो कि ये फिजिकल वर्क को दर्शा रहा है इसलिए वुड का प्रयोग नहीं होगा। अगर मेंटली और माउथ वाला जो वर्क होता, अगर वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या वुड का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग चूंकि शरीर से हम लोगों को उसके रिक्वेस्ट को मानने के लिए शरीर का यूज करना होगा, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे कुड का प्रयोग करना अनिवार्य है। सो कुड इज द राइट आंसर, वुड इज नॉट राइट। सो इसको जल्दी से जल्दी कॉपी कर लीजिए सिचुएशन नंबर 2 को। अगला सिचुएशन है सिचुएशन नंबर 3। आइए देखते हैं इस सिचुएशन में कुड का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। सो अगला सिचुएशन नंबर 3 में हमारा सिचुएशन 3 कहता है कि कुड का प्रयोग जब हम लोग हैव के साथ करते हैं तो आने वाला वर्ब कौन से रूप में हो जाता है, तीसरे रूप में हो जाता है। और मीनिंग क्या देता है, सकता था। I could have, अब यहाँ पे CAUGHT कॉट, यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप होगा, इसका V1 होता है CATCH कैच, ये V1 होता है, तो कैच का तीसरा रूप होगा कॉट। सो आई कुड हैव कॉट द ट्रेन, आई कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ आई हैड HURRIED hurried, I could have caught the train if I had hurried। ये एग्जाम्पल है, यदि मैंने जल्दीबाजी किया होता तो मैं ट्रेन पकड़ सकता था। सो आई कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ़ आई हैड हरीड। सो इस स्ट्रक्चर पे भी हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन किस सेंस में, सकता था के सेंस में। आई कुड हैव कॉट द ट्रेन, ही कुड हैव गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा सकता था, नहीं गया किसी कारणवश। सो इस प्रकार से आई कुड हैव कॉट द ट्रेन, वह ट्रेन पकड़ सकता था। इफ़ आई हैड, मैं ट्रेन पकड़ सकता था इफ़ आई हैड हरीड, यदि मैं जल्दी किया होता, जल्दीबाजी किया होता। हरी मतलब जल्दी करना, और हरीड ये V3 लगा है चूँकि यहाँ पे हैड है और हैड के साथ वर्ब हमेशा तीसरे रूप में होता है। ये सब कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही बड़ा धमाका होता है। सो इसलिए ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में ऑलवेज टाइम
फिक्स कर लेना है। इसके बाद हम लोग इस प्रकार से आप लोगों ने वुड और कूड के यूजेस को समझा। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क्स देने वाला हूं, और इस होमवर्क्स को या तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं बना करके, या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आप नीचे में वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स में जाकर के आप इनके आंसर्स कमेंट कर सकते हैं। मैं 5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिया है, और केवल वुड और कूड में ही चूज़ करना है आप लोगों को। यहाँ पे 4 ऑप्शंस नहीं है केबीसी की तरह, यहाँ पे केवल 2 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बहुत आसान है, अगर आप लोगों ने सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ा है आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कॉमेंट बॉक्स में इनके जवाब दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलने वाले हैं हम लोग। वेट एंड वॉच। स्माइल।